Good morning, students. Today we are going to read the chapter Storm in the Garden, that is after your poem Rain. Storm in the Garden. Storm means STORM, तूफान. गार्डन मतलब बगीचा, जैसे आपके स्कूल में भी देखा है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं एंड ट्रीज होते हैं, राइट. सो सुनो सुनो, द स्नेल इज प्लेइंग with his friends. The ants. Suddenly there is a storm. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. सुनो सुनो नाम का एक स्नेल है. स्नेल इज़ एन एनिमल जिसकी पिक्चर्स में भी आपको साथ में अटैच करके भेजूँगी. दैट एनिमल यूजुअली कम्स आउट व्हेन इट्स रेनिंग. जब बारिश हो रही होती है यूजुअली तब ये कीड़ा देखा जाता है. तो यहाँ पर जो सुनो सुनो नाम का एक स्नेल है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है. उसके दोस्त कौन है? आंट्स. आंट्स मतलब चींटियाँ तो हमें दिख जाती हैं. सडनली. सडनली का मतलब अचानक. देयर इज़ अ स्टॉर्म. ही हरीज टू हिज मदर. अचानक से तूफान आता है और वो अपनी मम्मी के पास जाता है और अपनी मम्मी को सब कुछ बताता है जो भी उसने देखा और सुना. सॉ का मतलब देखना. HEARD हर्ड मतलब सुनना. नाउ लेट्स स्टार्ट. सुनो सुनो, द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स. सुनो सुनो जो स्नेल है वो अपने दोस्तों के पास जा रहा था जो कि कौन थी? आंट्स. ओके. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम. जितनी भी चींटियाँ थी छोटी छोटी सी होती हैं और आप देख रहे हो यहाँ पिक्चर में भी स्नेल कितना बड़ा है और चींटियाँ कितनी छोटी हैं. तो जितनी भी चींटियाँ थी वो खुश हो गई कि उनका फ्रेंड आया है और वो उसके ऊपर चढ़ गई. ही वो हंसी है किसकी? सुनो सुनो की. दे क्लाइम्ड अंडर हिम. वो उसके नीचे भी हैं उसके ऊपर भी हैं. अंडर का मतलब नीचे, ओवर का मतलब ऊपर. ओके, फिर से मैं बता रही हूँ. अंडर का मतलब नीचे, ओवर का मतलब ऊपर. सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड्स. अचानक. सडनली का मतलब मैंने क्या बताया था? अचानक, एकदम से. ग्रेट वाइट लाइट, बड़ी सी वाइट लाइट, वाइट कलर की लाइट होती है. क्रैश थ्रू द क्लाउड्स, बादलों में से निकल के आती है. जैसे आजकल बारिश हो रही है आप लोगों ने नोटिस किया होगा बिजली कड़कती है तो बिजली का कलर कैसा होता है? रात को नोटिस करते हो आप? वाइट कलर का. वैसे यानी बिजली कड़की. सुनो सुनो. सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल, सैट वेरी स्टिल. सुनो सुनो ने क्या किया? अपना हेड अंदर को किया. पुल्ड मतलब खींचा. पुल्ड इन हिज टेल, अपनी पूंछ फटाफट अंदर को की. सैट वेरी स्टिल. स्टिल का मतलब होता है एकदम शांत बैठ गया, एकदम शांति से. अपना जब बारिश आती है तो हम लोग भी अपने आप को दौड़ते हैं बचाने के लिए कि हम भीग ना जाएं. लाइकवाइज सुनो सुनो जो स्नेल है उसने भी अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ और पैर अंदर कर लिए और एकदम शांति से बैठ गया. नाउ outside the sky grew dark and the crows flew past. का बाहर क्या है? आकाश में, स्काई में काला पंचा छा गया. डार्क मीन्स काला. बादल काले हो जाते हैं ना जब बारिश होने वाली होती है, वो हो गया. और जो कौवे हैं कबूतर, क्रोज आर कबूतर, फ्लू पास्ट उड़ रहे हैं इधर से उधर और कैसी आवाज़ निकाल रहे हैं? का. ओह बट वेयर वर द आंट्स. बट चींटियाँ किधर गईं? सुनो सुनो स्टक आउट हिज फीलर्स. फीलर्स क्या होते हैं? जैसे देखो आप यहाँ पे जो ये है ना जिसके सर पे हैं सुनो सुनो के, इनको फीलर्स कहते हैं. इससे वो फील कर लेते हैं. इसको फीलर्स क्यों बोलते हैं? फील कर लेते हैं यानी महसूस कर लेते हैं कोई उनके आगे आने वाली कोई चीज़, कोई हर्डल, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी है जिससे वो टक्कर खाएं. उससे वो चींटियाँ ढूंढ रहे थे. जो सुनो सुनो था हमारा वो अपने फीलर्स की हेल्प से चींटियों को ढूंढ रहा था. सुनो सुनो स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक फॉर देम. दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट. कहाँ थी वो सारी चींटियाँ? एक फ्लावर पॉट के
नीचे, यानी एक फूल के गुलदस्ते के नीचे थी। ठीक है, नाउ गो होम। सुनो सुनो, द आंट्स क्राइड आउट। आंट्स ने चिल्ला के क्या बोला? क्राइड आउट का मतलब क्या होता है? क्राइड का मतलब चिल्ला कर बोलना। घर जाओ, सुनो सुनो। हरी हरी योर मदर विल वरी। हरी का मतलब जल्दी, फटाफट, जल्दी जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी चिंता कर रही होगी। वरी, वरी का मतलब चिंता करना। सुनो सुनो, वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। सुनो सुनो अपनी मम्मी के पास गया। वेंट का मतलब गया। वेयर शी सैट, वो कहाँ बैठी हुई थी? अंडर अ स्टोन। अंडर मतलब मैंने क्या बताया था? नीचे। अ स्टोन, एक पत्थर के नीचे बैठी हुई थी। किसके पास? कुएं के पास। वेल क्या होता है? कुआं, मतलब कुएं के पास में कोई पत्थर होगा, उसके नीचे बैठी थी। अम्मा सेड, सुनो 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 अपनी मम्मी को क्या कहते हैं? अम्मा। जैसे आप में से कोई मम्मी कहता है, कोई मम्मा कहता है, कोई माँ कहता है, वैसे ही सुनो सुनो अपनी मम्मी को अम्मा कहता है। देयर इज़ अ स्टॉर्म इन द गार्डन। मम्मी, अम्मा, गार्डन में बहुत तेज़ तूफान आया है। स्टॉर्म मतलब तूफान। आई हर्ड अ विंड ब्लो, ऊ ऊ ऊ ऊ। मैंने हवा को चलते हुए सुना। क्या उसने कैसी आवाज़ निकाली हवा की? ऊ ऊ ऊ ऊ। अब आप लोग अपनी छत पे जाना जब कभी हवा चल रही हो, और ट्राई टू लिसन कि हवा में से कैसी आवाज़ आती है। एंड टेल योर पेरेंट्स एंड टेल मी ऑल्सो व्हेन द स्कूल्स गेट रीओपन कि हवा की आवाज़ कैसी होती है। कोई कहेगा वूश की आवाज़ होती है। अलग अलग आवाज़ें आप लोग ऑब्जर्व करोगे। सुनो सुनो ने क्या ऑब्जर्व करी? ऊ ऊ ऊ। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश। सॉरी, ये हमारा स्किप हो गया। आई सॉ ट्रीज स्वे स्वे स्वे। और उसने पेड़ों को कैसे देखा? स्वे करते हुए। स्वे मतलब एक डायरेक्शन में जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो जो पेड़ होते हैं एक तरफ को उड़ने लग जाते हैं, और उनमें से आवाज़ कैसी आ रही है? शे शे शे। अब ये भी आप लोग मुझे सुन के बताना, जब भी कभी पेड़ों की आवाज़, आपके घर के आसपास पेड़ होंगे ऑब्वियसली, तो उनमें से कैसी आवाज़ आती है जब वो तेज़ हवा में उड़ते हैं? नॉट उड़ते, जब उनकी पत्तियाँ उड़ती हैं। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश। लाइटनिंग का मतलब बिजली कड़कना। उसने कहा कि मैंने बिजली को कड़कते हुए देखा है। कैसी आवाज़ आती है बिजली कड़कती है? तो जैक जैक जैक। अब ये सुनो सुनो कह रहा है कि जैक आ रही है। आप लोग बताना कि कैसी आवाज़ आती है जब बिजली कड़कती है। सो आज हम ये चैप्टर बस इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग इस चैप्टर को रीड करके अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे गूगल क्लासरूम पे, और जितने भी न्यू वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल climbed, crashed, flew, feelers, worry, storm, heard, sway, lightning, flash। ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब की स्पेलिंग्स लर्न करके कॉपी में लिखेंगे 2 टाइम्स, और इसके बाद जितना भी बचा हुआ चैप्टर है उसकी स्टोरी हम कल सुनेंगे।